जो मैं बात करूंगा इंडिया के एक सिंगर, एक रैपर बादशाह की गंदगी पर। नाम बना ब्रांड ऐसा, मांगे इंडिया आइडल। घर लगे चर्च और पासपोर्ट है बाइबल। घर लगे आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। जब किसी गाने में शराब, गुंडागर्दी, घमंड और औरतों की बेहुरमती की बात की जाए और उसी गाने में बाइबल और चर्च का नाम लिया जाए तो ये सिर्फ मेरे अज़ीज़ों गाना नहीं बल्कि मसीहों के ईमान पर हमला है और उनकी बेहुरमती है। आज मेरे अज़ीज़ों मैं बात करूंगा इंडिया के एक सिंगर, एक रैपर बादशाह की गंदगी पर जो वो मसीही के नाम पर फैला रहा है। मेरे अज़ीज़ों ये वीडियो बस रिएक्शन नहीं है बल्कि ये बाइकआउट है बादशाह का। इस पर मजीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अज़ीज़ों हाल ही में बादशाह का एक बहुत ही घटिया तरीन गाना रिलीज हुआ है और उसके लिरिक्स कुछ इस तरह हैं। नाम बना ब्रांड ऐसा, मांगे इंडिया आइडल। घर लगे चर्च और पासपोर्ट है बाइबल। घर लगे नाम बना ब्रांड ऐसा, मांगे इंडियन आइडल। घर लगे चर्च और पासपोर्ट बाइबल। अकेला हुआ पूरा चर्च यानी वो अपने रहने की जगह वो चर्च से तशबीह दे रहा है, जबकि गौर की जाए तो ये सारा गाना फहाशी, गुंडागर्दी, घमंड से भरा हुआ है। दूसरी लाइन जो इसने कही, पासपोर्ट है बाइबल, यानी वो बाइबल को एक आम किताब की तरह, एक आम डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट कर रहा है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि वो इसको कहीं पे भी छोड़कर जा सकता है। तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि सोचा समझा मसीहत पर हमला है, मसीहत की बेहुरमती है। तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहली दफा नहीं कि बादशाह ने अपने गाने में मसीहत को टारगेट किया हो या गंदगी को फैलाया हो। इसका एक गाना डीजे वाले बाबू में एक औरत को लस्ट के तौर पर दिखाया गया। इसका एक और गाना जिसमें डांस मूव्स को वल्गैरिटी के तौर पर पेश किया गया। इसका एक और सॉन्ग कर गई चुल, इसमें नशे को और बेहुदा चीजों को सिंबल्स के तौर पर पेश किया गया। ये सारे गाने नौजवानों के जहन को खराब करते हैं, खास तौर पर क्रिश्चियन यूथ को, जो कि बीट के तौर पर इसको सुनते, इसको गुनगुनाते और इसको अपना आइडल समझते और इसके जैसा बनना चाहते, इसके गानों पर परफॉर्म करते, गाते और भी बहुत सारी इस तरह की फजूल हरकतें करते हैं। अब रही इसके नए गाने की बात जिसमें बाइबल को इस्तेमाल किया गया है, मुकद्दस बाइबल किसी भी दुनियावी या फहाश गाने में इस्तेमाल करना या गलत सियाको सबाक के लिए इस्तेमाल करना मजहब की तौहीन है। इंडिया पैनल कोड के मुताबिक 295A के मुताबिक ये काबिल सजा जुर्म है। मैं इंडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस पर FIR करवाएं, इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएं, जो कि अपने आप को बादशाह कहता है और काम इसके घटिया तरीन आदमियों से भी बदतर हैं। कि ये मसीहत के लिए हमारे अकीदे में बाइबल खुदा का जिंदा पाक कलाम है और बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती करना बराए रास्त जिंदा खुदा की बेहुरमती है। तो मेरे अज़ीज़ों ये जानबूझकर हनी सिंह हो गया, बादशाह हो गया और इसके अलावा और भी मूवीज में ये लोग मसीहत को टारगेट करते, मसीहत को निशाना बनाते और उन पे बात करते हैं। कभी आपने इनको देखा कि इन्होंने दूसरे मज़ाहिब की किताबों पर बात की हो, दूसरे मज़ाहिब पर उंगली उठाई हो? तो फिर मेरे अज़ीज़ों सवाल ये पैदा होता है कि बाइबल क्यों, मसीहत को ही क्यों टारगेट किया जाता है? सबसे पहली बात तो ये मेरे अज़ीज़ों कि मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है और ये सच्चाई पे मबनी है। इसमें सच्चाई बताई जाती है, इसमें मोहब्बत बताई जाती है और इसमें अपने दुश्मनों को माफ करना सिखाया जाता है। और आने वाले वक्त में मुखालिफे मसीह आने वाला है, उसकी भी राह को तैयार किया जा रहा है ताकि मुखालिफे मसीह को आसानी से लोग कबूल कर सकें और लोगों का पहले से ही उसके लिए माइंड सेट किया जा सके। और इसके अलावा ये भी समझते हैं कि मसीही हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप इस हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा और बादशाह सॉन्ग्स, फिर साइबर क्राइम को और इंडिया में और भी जितने इदारे हैं उसके ज़रिए बादशाह पे
FIR करवाई जाए हर इलाके से, हर शहर से, ताकि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सके। जहां जहां पे इसके गाने हैं, इसके अकाउंट्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसके अलावा और भी जितने प्लेटफॉर्म हैं जहां पे इसके गाने हैं, वहां पे भी रिपोर्ट की जाए इसके गानों पे और दुआया इजलास हो। इसके अलावा चर्चिज़ में और सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ शॉर्ट रील्स चलाई जाएं ताकि इसका बाइकआउट किया जाए, इस पे रिपोर्ट की जाए और इसके अकाउंट्स को बैन करवाया जाए और इस पे FIR करवाई जाए। ये सब चीज़ें करने से मेरे अज़ीज़ों हमारी यूथ को अवेयरनेस मिलेगी और वो इस चीज़ के लिए स्टेप उठाएंगे और इस तरह के जितने भी फजूल सिंगर हैं जो गंदगी फैला रहे हैं मौसीकी के नाम पर, म्यूजिक के नाम पर, उनको बैन करवाया जा सके। मेरे अज़ीज़ों ये साया की किताब उसके 5 बाब उसकी 20 आयत में लिखा, खुदावंद का कहर उन पर है जो नेकी को बदी और बदी को नेकी कहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों ये बादशाह जैसे जितने भी फजूल सिंगर्स हैं, रैपर हैं, ये फहाशी को लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों हमने खामोश नहीं बैठना, हमने इनकी इस चीज़ को बढ़ने नहीं देना बल्कि स्टॉप करना है। हम यीशु मसीह यानी जीसस के पैरोकार हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम मोहब्बत से लड़ते हैं लेकिन हक के साथ। ये वीडियो बस बादशाह के खिलाफ नहीं है बल्कि हर उस शख्स के खिलाफ है, हर उस सोच के खिलाफ है जो हमारे खुदा, हमारे कलाम मुकद्दस और हमारे चर्च का मजाक उड़ाती है। जी मेरे अज़ीज़ों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करें ताकि ये बंदा बैन हो सके और इसको इसकी औकात समझ आ सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।